हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है राजस्थान जो पुलिस परीक्षा के जो सभी पुराने पेपर मैं इस चैनल पर आपको करवा रहा हूं, उसमें आज हम बात करेंगे जो 2005 में एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 25/8/2005 को जो परीक्षा हुई थी राजस्थान पुलिस परीक्षा, उसका जो उत्तर पुस्तिका यानी सॉल्व पेपर जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप राजस्थान पुलिस पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के जो 50-60 क्वेश्चन हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा कि वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब होता है प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्या लाते हैं? तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण है वो प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद रेड डॉट बीमारी किस फसल की है, ये पूछा था, तो गन्ना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फसलों के रोग तो आपको याद होने ही चाहिए राजस्थान पुलिस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आगे इसने पूछा कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पाचक रसों में पाया जाता है, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो ध्यान रखना, जल में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। आगे इसने पूछा बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन इसने पूछा मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की नहीं मिलती है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की मिलती है मणिपुर से। आगे है काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस दो देशों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को है वो काराकोरम जो राजमार्ग है, एनएच जो नेशनल हाईवे है वो जोड़ता है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भी जो है सांगपो है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे इसने पूछा कि सुमेलित कीजिए जनजातियों को। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है, जो पिग्मी है ये कहाँ की है? तो ध्यान रखना, ये कांगो बेसिन की है। और जो बुशमैन है ये कहाँ की है? तो ध्यान रखना, बुशमैन है वो कालाहारी है। जुलू पूछे तो जुलू है जो कि दक्षिण अफ्रीका की, और माया है वो मध्य अफ्रीका की, अमेरिका की, ध्यान रखना। आगे है पृथ्वी के सूर्य का चक्कर जो लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो ध्यान रखना, दिन रात बनना। आगे है दीन इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? तो कौन था? राजा बीरबल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? ध्यान रखना, घोड़े से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन में दिया गया था और इसे ही सही माना गया। हालांकि जो घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि लोथल से और कालीबंगा से। आगे इसने पूछा सुमेलित कीजिए, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। तो इसमें असहयोग आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1920 में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। और जो गांधी इरविन जो पैक्ट है वो कब हुआ? तो ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट है वो हुआ था 1931 में, और चौरा चौरी कांड तो 1922 में हुआ ही था। आगे इसने पूछा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के, ध्यान रखना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऐड फ्री राजस्थान जीके की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर हमारे जो है सदस्य बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सत्यमेव जयते जो सूत्र वाक्य है वो किस ग्रंथ से लिया गया था? तो ध्यान रखना, मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव हमारा जो ध्येय वाक्य है इंडिया का वो लिया गया था। आगे है धन्वंतरी प्रसिद्ध भारतीय जो चिकित्सक थे, ध्यान रखना, जो धन्वंतरी थे वो चिकित्सक थे। आगे इसने पूछा कि सुमेलित करना है, तो ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें जो फर्स्ट आंसर सही है, सुमित्रा नंदन पंत है वो युगवाणी इन्होंने लिखी थी पुस्तक। और जयशंकर प्रसाद ने कौन सी लिखी थी? तो अजात शत्रु लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी लिखी थी? तो ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद ने जो है रंगभूमि लिखी थी, और महादेवी वर्मा ने, जो महादेवी प्रसाद थी, इन्होंने नीरजा लिखी थी। आगे इसमें पूछा कि कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? तो ध्यान रखना, देवी चंद्रगुप्तम नहीं लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, मालका, विघ्न, अग्निमित्र और रघुवंश, ये सारी किसकी हैं? कालिदास की है, ध्यान रखना।
जलमार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? वास्को डिगामा। ध्यान रखना, पुर्तगाली वास्को डिगामा, जो कि 1498 में भारत आया था। आगे इसने पूछा ओम्बुड्स मेन संस्था किस देश की है? तो स्वीडन देश की है। ध्यान रखना, किसकी है? स्वीडन की। आगे इसने पूछा निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार वसूल नहीं करती है? तो मनोरंजन कर है वो नहीं वसूल करती है, बाकी व्यक्तिगत निगम कर और उपहार कर ये सारे जो है सरकार टैक्स लेती है। आगे इसने पूछा भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो निम्न में से किससे देता है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे इसने पूछा कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो राष्ट्रपति को लगाने के लिए हटाने के लिए आवश्यकता होती है महाभियोग की। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखना, उस जिले का जिला कलेक्टर है वो पंचायत समिति का सदस्य नहीं है। आगे इसने पूछा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आप पुलिस का जो एग्जाम दे रहे हो तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि फ्रांस देश में हो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय है। आगे इसने पूछा राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसे होता है? राज्यपाल को होता है। आगे इसने पूछा निम्न में से किसे लोकसभा के कार्य में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को है। ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आया कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखना, जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे इसने पूछा कि जो सुमेलित करना है, देश का नाम और संसद का नाम पूछा, तो आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि किस देश की संसद का नाम क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है। तो इसका आंसर है सेकंड। तो सेकंड में क्या है? तो ध्यान रखना, जो नेपाल की संसद है, जो नेपाल की संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद कहते हैं। और अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान की संसद को मजलिस कहते हैं और मालदीव की शोरा संसद कहलाती है। आगे फिर इसने पूछा कि सुमेलित करना है खेल परिसर और संबंधित खेल, इनको जो है सुमेलित करना है। तो इसमें भी सेकंड ही है आंसर। और जो वेलोड्रोम जो खेल परिसर है वो किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना, साइकिलिंग के लिए होता है। और एरिना, एरिना किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना, एरिना होता है वो घुड़सवारी के लिए होता है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे पिच किसके लिए होता है? तो ये तो क्रिकेट के लिए होता है। और रिंग है वो मुक्केबाजी के लिए होता है। ध्यान रखना। आगे इसने पूछा सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ध्यान रखना, जापान और चीन। तो यहाँ पर जो है विश्व से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बंग लिहार जल विद्युत परियोजना जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मतभेद है वो किस नदी पर बन रही है? तो ध्यान रखना, वो चेनाब नदी पर बन रहा है। कौन? बंग लिहार जल विद्युत परियोजना। आगे इसने पूछा कि सरक्रिक क्या है? तो ध्यान रखना, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाला दलदली क्षेत्र है वो सरक्रिक है। आगे इसने पूछा सिखों के धर्म ग्रंथ कौन? गुरु ग्रंथ साहिब की हाल ही में 400वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो लेखन कार्य किया था। ध्यान रखना। आगे इसने पूछा शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो जोहड़ कहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और कुछ डूंगरपुर से। और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? मैं हर बार बताता हूँ आपको, 26 किलोमीटर है राजस्थान में। और चंपारण की संधि किनके मध्य हुई? तो ध्यान रखना, चंपारण की मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी राणा कुंभा के विरुद्ध, लेकिन काम नहीं आई थी। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो लोक देवता गोगाजी, जो कि पंचपीरों में शामिल है। आगे यहाँ पर सुमेलित करना है समाचार पत्र और उनका स्थान कहाँ से वो निकले थे। तो ध्यान रखना, जो जय हिंद समाचार पत्र है वो कहाँ से निकला था? कोटा से। और तरुण राजस्थान है वो कहाँ से निकला था? ब्यावर से। नवीन राजस्थान है वो कहाँ से निकला था? तो अजमेर से। और राजस्थान केसरी वारदा से विजय सिंह पथिक ने इसका जो है प्रकाशन किया था।
प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली का जो चित्र है वो किस शैली का है? प्रसिद्ध, तो ध्यान रखना मेवाड़ शैली का है। गीत गोविंद जो चित्र है वो मेवाड़ शैली का काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे है? तो मैंने आपको कल ही करवाई थी, जो योजनाएं हैं प्रमुख, उनसे क्वेश्चन जो पुट हुए हैं। तो जीवधारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण से। आगे इसने पूछा वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार, तो ये अभी आपके काम की नहीं है, 2001 की नहीं आएगी। और आगे इसने पूछा भिल्लों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? तो तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारी राजस्थान की जिला दर्शन की सीरीज भी चल रही है, उसमें मैंने 20 के आसपास वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो भी विद डीपली और डिटेल के साथ, और बहुत ही कम समय में अधिक मैटर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में राजस्थान जिला दर्शन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो देख सकते हैं आप। किसका चित्रण है कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो पान्ने हैं वो कागज़ पर चित्रित किए जाते हैं, कपड़े पर नहीं। झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो जयपुर से, ध्यान रखना। और मैंने ये सिक्कों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो, उसमें सभी जो रियासतों के सिक्के मैंने आपको करवा रखे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ को ही कहा जाता है। और मेहरानगढ़ कहाँ है? जयपुर में। प्रसिद्ध बम नृत्य, मेहरानगढ़ सॉरी फ्रेंड्स, जोधपुर में है। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो भरतपुर का, ध्यान रखना। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज जो वादक है वो पंडित पुरुषोत्तम दास है, ध्यान रखना। पखवाज वादक ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो रावण हत्या का निर्माण है वो अध कटे नारियल के समान है, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा 2006 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे इसने पूछा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2003 के विजेता कौन थे? तो अंजू बाबी जॉर्ज थी। आगे इसने पूछा 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 में चलाई गई थी, औद्योगिक विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 9% रखा गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, ये भी आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इसने पूछा डीप हम्पैक्ट क्या है? तो डीप हम्पैक्ट क्या है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम है डीप हम्पैक्ट। ऑपरेशन कुकून क्या है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑपरेशन कुकून है तमिलनाडु पुलिस का एक अभियान था, जिसमें जो कुख्यात तस्कर वीरप्पन को मारा गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन कुकून दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। तो आज के हमने जो 100 क्वेश्चन थे, उनमें से जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के हमने कंप्लीट कर लिए, 50-60 क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।